एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम 500 रुपए हो जाता है। इवन आप अगर सिर्फ 5,000 भी ट्रेडिंग में लगाते हैं तो उसका 1,30,000 कैसे बन जाता है। उसके लिए आपको सेटअप कौन सा यूज करना होता है और उसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना होता है, इन सब के बारे में जो है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी जो है तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ और इसको जो है तो मैंने लाइव मार्केट में भी आपको, यानी कि मैं लाइव ट्रेडिंग करके जो है तो उसको रिकॉर्ड करके भी मेरे चैनल के ऊपर डाला हुआ है कि कैसे बहुत ही कम कैपिटल में भी आप जो है तो ह्यूज प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको बताया हुआ है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ ना, तो ये पर्टिकुलरली जब एक्सपायरी होती है ना तो वो उस दिन यूज की जाती है, यानी कि जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में गामा ब्लास्ट कहते हैं, जिसका जो है तो बहुत ही मार्केट जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ जाता है तो जो आपके आउट ऑफ द जो मनी प्रीमियम होते हैं तो वो बहुत ही कम आपको रुपए में मिलते हैं, यानी कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में मिलते हैं। लेकिन आपकी अगर एंट्री सही तरीके से हो जाती है तो वही 5-10 रुपए के प्रीमियम जो है तो 500 इवन 1,000 रुपए के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। यानी कि सिर्फ आप अगर 5,000 भी लगाते हैं तो उसके 1,30,000 बन सकते हैं। ये सेटअप जो है तो आपको मैं खास एक्सपायरी के दिन आप यूज कर सकते हैं। भले आप निफ्टी का एक्सपायरी करते हैं या तो आप सेंसेक्स का एक्सपायरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो है तो वीक में ऐसे दो मौके होते हैं। आपका छोटा सा ट्रेडिंग कैपिटल भी जो है तो आप डबल ट्रिपल या तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। एक निफ्टी की एक्सपायरी होती है और एक होती है सेंसेक्स की। तो इसको जो है तो आपने ध्यान से देखना है वीडियो को, डीप में वीडियो को जो है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सेटअप भी देने वाला हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। इन सब के बारे में जो है तो आपको डीप में पता चलने वाला है। मैं वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले आप जानते हैं कि आज जो है तो गुड़ी पाड़वा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और इस शुभ मौके पर मेरे दोनों कोर्स के ऊपर जो है तो लिमिटेड टाइम के लिए मैंने 50% का ऑफर जो है तो यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि मैं आपको मेरे दोनों कोर्स के ऊपर 50% ऑफ दे रहा हूँ। जो 7,000 का कोर्स है तो उसको सिर्फ 3,500 के ऊपर जो है तो मैंने आपको अवेलेबल किया है। आप भी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में जो है तो आप सोच सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही डीप में एक्चुअल में कैसे ट्रेडिंग होता है इन सब के बारे में जो है तो मैं आपको सिखाता हूँ। और इसको जो है तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे दोनों कोर्स का लिंक दिया हुआ है। ये ऑफर जो है तो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। आप अगर इसको एनरोल करना चाहते हैं तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो आज जो है तो ये सेंसेक्स की ये वीकली एक्सपायरी थी। अभी ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आज मार्केट गिरा है ये इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट जो है तो आपको हर एक एक्सपायरी के दिन, भले वो निफ्टी की एक्सपायरी हो या तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी हो, ये जो गामा ब्लास्ट होता है ना तो ये ऑलमोस्ट जो है तो इसमें होता ही है। सभी इंस्ट्रूमेंट में इसी तरीके का मूवमेंट होता है। जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं ना तो वो 5-10 रुपए के ऊपर आपको मिलते हैं। जो आगे बढ़ के जो है तो ये 500, 600, 800, 10,000 रुपए के ऊपर भी ये पहुंच जाते हैं। अभी आपको समझाने के लिए जो है तो मैंने यहाँ पर ये 4 इसमें जो है तो ये लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है। पहले इसमें अगर देखेंगे तो ये सेंसेक्स का ये प्रैक्टिकल चार्ट है और आज अगर देखेंगे तो ह्यूज तरीके से जो है तो पहले ही तो क्या हुआ कि मार्केट जो है ना तो ये ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ। मतलब यहाँ पर ये प्रीवियस डे में क्लोज हुआ था, आज इसकी वीकली एक्सपायरी है तो ये नियर अबाउट जो है तो यहाँ पर ये ओपन हुआ और यहाँ से लेके जो है तो यहाँ तक ये नीचे गिर चुका है। मतलब प्राइस जो है तो ये लगभग 2,700 पॉइंट से जो है तो यहाँ पर ये गिर चुका है। तो ऐसे में जो है तो हमें
यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका छोटा कैपिटल भी जो है तो वो किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है तो ये वीडियो है। अभी यहाँ पर ये सेंसेक्स का प्रैक्टिकल चार्ट है। इसके बाद में जो है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करना है एग्जैक्टली कि इस लेवल से या तो इस लेवल से प्राइस जो है तो ये इतना सारा गिर सकता है। ये कैसे पता करना है, ये सेटअप जो है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है तो आपको बेसिक ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी यहाँ पर ये सेंसेक्स का चार्ट है और यहाँ पे तीन, अगर ये लेआउट में देखेंगे तो तीन ये अलग अलग चार्ट है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के चार्ट है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट इसमें देखेंगे यानी कि इसमें तो ये मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, ये 74,900। यानी कि यहाँ पर जब मान लो प्राइस इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था ना, तो ये 74,900 का ये जो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है ना, तो ये कितने पे ट्रेड कर रहा था, तो ये नियर अबाउट जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये 127 रुपये इस स्ट्राइक प्राइस का जो है तो ये प्रीमियम चल रहा था। यानी कि ये जो है तो ये एट द मनी हुआ। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर था तो एट द मनी ये हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 74,500। तब ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, तो ये आउट ऑफ द मनी था, तो इसका प्रीमियम क्या चल रहा था इस वक्त जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नियर अबाउट जो है तो ये 20 रुपये यहाँ पर इसका प्रीमियम चल रहा था, जो कि यहाँ से ये कितना बना 500 रुपये के ऊपर जो है तो ये नियर अबाउट गया था। यानी कि ये 20 रुपये का जो ये प्रीमियम है, तो ये देखते देखते कुछ ही मिनटों में अगर देखेंगे तो या तो कुछ ही मतलब ये 1 आवर के नियर अबाउट जो है तो ये कितना चला गया, 500 रुपये के ऊपर चला गया। 20 रुपये का प्रीमियम 500 रुपये हो गया। यहाँ पर आप सिर्फ 5,000 भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे या तो ट्रेडिंग में लगाते थे, तो वो 5,000 रुपये जो है तो वो कितने हो जाते थे, ये 1,30,000 रुपये यहाँ पर बन जाते थे। क्योंकि इसमें जो है तो 5,000 में 20 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 14 या तो 15 लॉट आ जाते हैं, तो इसका 5,000 रुपये जो है तो ये कितना बन सकता था, ये 1,30,000 रुपये इसके बन सकते थे। लेकिन कैसे पता करेंगे कि प्राइस इस लेवल तक आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता करना है, या तो इस लेवल से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको समझ लेना। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा एक स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ये थर्ड इसमें देखेंगे ये 73,900 का। तो ये देखेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे 20 का प्रीमियम 500 रुपये के ऊपर गया, क्लोज नियर अबाउट 290 के ऊपर हो गया। अब ये एट द मनी जो है तो ये ट्रेड कर रहा था 125 पे, 125 का प्रीमियम यहाँ पर 800-900 रुपये के ऊपर जो है तो ये 900 रुपये के ऊपर चला गया और ये क्लोज हो गया 690 पे। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो प्रीमियम है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, तो ये 73,900 का स्ट्राइक यहाँ पर देखेंगे तो ये आउट ऑफ द मनी था, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द मनी था। ये जो है तो क्या हुआ कि ये जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ना, तो ये यहाँ पर था, लेकिन प्राइस ये 5 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। इसका जो प्रीमियम है तो 5 रुपये था और ये 60 रुपये पे गया। लेकिन ये मार्केट क्लोज होते होते जो है तो ये क्या हुआ कि ये ऑलमोस्ट 0.10 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट ये 0 हो गया। तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझना है कि भाई प्राइस जो है ना, तो ये सेलेक्ट कौन सा आपको करना होता है। प्राइस मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, प्रीमियम जो होते हैं ना, जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सबसे पहले समझ लो। ये स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं कि क्या हमें ये एट द मनी लेना है या तो आउट ऑफ द मनी लेना है या तो ह्यूज बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी लेना है। उसका जो है तो क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। वो किस तरीके से अभी देखेंगे। जो हमने यहाँ पर एट द मनी सेलेक्ट किया था, तो एट द मनी जो है तो ये 125 से लेकर ये 900 हो गया और ये ऑलमोस्ट 700 रुपये के ऊपर क्लोज हो गया। तो प्राइस तो नीचे चला गया। प्राइस नीचे जाने के बाद में यहाँ से देखेंगे ये रिवर्स भी हो चुका है, लेकिन 74,900 का ये जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है? ये एट द मनी यहाँ पर था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ये इन द मनी क्लोज हुआ। तो इसके जो प्रीमियम है ना, तो ये ऊपर ही गए। मतलब ये यहाँ पर जैसे जीरो हुआ है तो ये जीरो नहीं हुआ, लेकिन इसी के कंपेयर में देखेंगे ये 74,500 जो है तो ये यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर था, आपने मान लो यहाँ पर लिया होता, ये यहाँ पर था एट द मनी, तो आपने आउट ऑफ द मनी अगर लिया होता तो इसका जो 20 रुपये का प्रीमियम है तो ये 500 रुपये चला गया। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते क्या हुआ कि ये 500 रुपये के ऊपर नहीं रहा, बल्कि 300 रुपये पे ऊपर आ गया। क्योंकि मार्केट क्लोज होते होते क्या हुआ कि ये यहाँ पर देखेंगे तो ये एट द मनी हुआ। मतलब मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ है अभी? सेंसेक्स 74,500 के ऊपर, तो ये एट द मनी क्लोज हो चुका है। उसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो ये 73,900 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है तो ये क्या हुआ कि मार्केट क्लोज होते होते जो है तो ये आउट ऑफ द मनी यहाँ पर जो था ना, तो ये आउट ऑफ द मनी ही रहा। दैट्स वाई जो है तो भले ये ऊपर तो चला गया 60 रुपये के ऊपर, लेकिन ये मार्केट क्लोज होते होते जीरो हो गया। मतलब अभी ऐसे में जो है तो आपको समझ लो कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना होता है। आपने ये समझ लिया आपने कि ये कैसे काम करता है क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस जो है ना तो वो कौन सा लेना होता है, सबसे पहले इसके बारे में अभी देख लो। आपको सबसे पहले जो है तो ट्रेड में इंटर होने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइस जो है ना, तो आपका जो इंडेक्स है, जैसे मान लो सेंसेक्स, ये यहाँ पर मान लो आपको एंट्री करने, अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है ये आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए। अदरवाइज जो है तो इस तरीके से हल हो सकता है। भले प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन आपको जो है तो चंद सेकंड में जो है तो ये जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ही जो है तो ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे में आपको पहले पता करना है कि भाई प्राइस यहाँ पर है तो प्राइस क्या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मतलब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाएगा और हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है तो ये आउट ऑफ द मनी जो है तो वो इन द मनी क्लोज हो जाएगा, या तो एटलीस्ट आपका ये एट द मनी क्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए जो है तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। मतलब आपको अभी मैं ये इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे पता करना है कि ये प्राइस जो है तो कहाँ तक जाएगा और कहाँ से रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो कैसे पता करना है कि ये प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। और एग्जिट का भी जो है तो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का सबसे पहले समझ लो कि ये कौन से सेलेक्ट करनी होती है। इसके लिए जो है तो मान लो पहले यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो आपको जो है तो पहले से पता करना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक जा सकता है ना, तो आपको जो है तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, यहाँ पर समथिंग जो है तो 74,700 का लेना है। मतलब ये प्राइस आपका जो है ना तो ये नीचे जब जाएगा ना तो आपका जो ये आउट ऑफ द मनी जो लिया था ना आपने, तो वो इन द मनी यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो 5-10 रुपये के ऊपर जो 20 रुपये के ऊपर प्रीमियम है ना, तो ये 500 रुपये ये इस तरीके से चले जाएंगे। मतलब ये इन द मनी क्लोज होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने लिया है मतलब ये प्राइस जो है तो आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है प्राइस अभी ये यहाँ पर दिख रहा है आपको नीचे गया है, लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक आएगा और ये ऊपर भी चला जाएगा। तो आपको एग्जिट का भी पता होना चाहिए और सही तरीके से एंट्री का भी पता होना चाहिए। ये आपको बता दिया मैंने। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली कैसे पता करना है कि प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से गिरा है तो यहाँ पर हमने कैसे एंट्री करना
करना है, क्योंकि सबसे जो है तो ये मुश्किल यही काम होता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है ये आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको इसके लिए ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, तो ये आपके सामने जो है तो मैं ये सेंसेक्स का चार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है तो मैं अभी ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूँ। अभी आपके सामने जो है तो यहाँ पर ये एक टूल लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये कोई लैगिंग नहीं है। जैसे आपके RSI होते हैं, बॉलिंगर बैंड होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं, ये इस तरीके से वर्क नहीं करता है, बल्कि ये जो है ना तो ये स्टैग्नेंट होता है। मतलब ये यहाँ पर ड्रॉ हुआ है ना तो ये यहीं पर रहेगा, अभी यहाँ पर ये है ना तो ये यहीं पर रहेगा। भले आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना तो ये लाइव मार्केट में भी आपको एक्यूरेट तरीके से जो है तो ये लेवल्स बता देता है। अभी इसमें देखेंगे तो कैसे पता करना, ये मैंने आपको बताया था कि इसको मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस जो है ना तो ये किस तरीके से यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से ये रिवर्स हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, बेसिकली ये इसी के रिगार्डिंग जो है तो सेटअप आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी मेरे कोर्स में जो है ना ये जो इंडिकेटर है ना तो वॉल्यूम प्रोफाइल के कोर्स में आपको लाइफ टाइम के लिए जो है तो इसको मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। मतलब ये आपके पास सिर्फ कोर्स नहीं है बल्कि ये इंडिकेटर में भी फ्री है आपके लिए। अभी यहाँ पर देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया गामा ब्लास्ट जो है ना तो आपको मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ जाता है तो तब करना होता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ट्रेड लेके बैठ चुके हैं तो यहाँ पर प्राइस हिलेगा नहीं, तो जो आपके प्रीमियम है ना तो वो डिके लग जाता है। तो इसकी वजह से जो है तो और जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाता है तो जो प्रीमियम होते 5-10 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हमें जो है तो उनको टारगेट करना होता है। अभी आपको कैसे पता करना है कि लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है तो प्राइस इस लेवल से रिवर्स हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे। तो इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिछला डाटा यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इस लेवल लाइन को जो है ना तो यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इस तरीके से जो है तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से प्राइस जो है तो ये रिवर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन जो है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, प्राइस ने क्या किया कि भाई एक तो देखेंगे यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर ट्रेड लेके कुछ मतलब नहीं है, मतलब मूवमेंट ही ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर लेके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि प्राइस ज़्यादा साइडवेज में चला गया है। लेकिन आपके लिए जो है तो भले आपको यहाँ पर ये गिरा हुआ प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सेंसेक्स में ये नीचे आया है, लेकिन आपके प्रीमियम इस तरीके से वर्क नहीं करते क्योंकि इसमें जो है तो एक्सपायर होने में बहुत कम टाइम बचा हुआ होता है। तो इसकी वजह से उसमें टाइम डिके लगने के कारण ये जो है तो ज़्यादा बढ़ते नहीं है। आपको जो है तो इस तरीके का मूवमेंट चाहिए होता है, इस तरीके का मूवमेंट चाहिए होता है जब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताया कि ये कैसे पता करेगा चलेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, तो ये जो इंडिकेटर है ना तो ये आपको बेसिकली ये बता देगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी जो है ना तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी है। यहाँ पर देखेंगे ये तीनों लाइन क्या होते हैं क्या नहीं है, ये मैंने मेरे ऑलरेडी कोर्स में इसको डीप में एक्सप्लेन किया है। प्राइस इस लेवल पर आया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, कल के दिन देखेंगे प्राइस ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर थोड़ा मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पर जो है तो आपको ये पता चल जाएगा बेसिकली कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मार्केट जो है तो मार्केट में जो है ना तो आपको ह्यूज अभी जो है तो जिसको समझ में आता है ना मार्केट कैसे वर्क करता है क्या नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस तरीके की जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं ना तो आमतौर पर हमें नहीं देखने को मिलते। हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट से जो है तो फ़ायदा उठाने की। और ये जो इंडिकेटर है ना तो ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि यहाँ पर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते, कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, आपको जो है तो ये लाइव में भी ये इसी तरीके से
वर्क करता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में भी बताया, यहाँ पर जो है तो ये लाइन आगे एक्सटेंड करना है, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से एग्जैक्टली क्या हुआ कि प्राइस इस लेवल से जो है तो ये नीचे चला गया। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए इथेरियम का चार्ट यहाँ पर लगा कर बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है आपको शायद ये पता ना चल रहा होगा, लेकिन ये जो लाइन है ना, इसको हमने यहाँ पर ये आगे ड्रॉ करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मार्केट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है तो ये वर्क करता है। यहाँ पर देखेंगे इस लेवल से जो है तो प्राइस ने क्या किया कि ये नीचे चला गया, और नीचे यहाँ से क्यों ऊपर चला गया है प्राइस इस लेवल से, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो है तो ये आती है। ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो है तो ये अपने आप आपके चार्ट पर ये ड्रॉ करके दे देता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये गामा ब्लास्ट कहाँ से होने वाला है, क्या नहीं है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करनी है, इन सब के बारे में जो है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने ढेर सारा ऑलरेडी कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, उसके लिए जो है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।